दोस्तों, रोलर कोस्टर्स अपने आप में ही एक काफी मजेदार और सबसे अलग किस्म की राइड्स यानी सवारी होती है, जिन्हें आमतौर पर आपने किसी अम्यूजमेंट पार्क या थीम पार्क में जरूर देखा होगा। और हो न हो आपने एक बार तो रोलर कोस्टर राइड जरूर ली होगी। रोमांच से भर देने वाले ये रोलर कोस्टर एक पल को आपको मौत का एहसास भी करा देते हैं, क्योंकि इनके ट्रैक्स बने ही कुछ इस तरह से होते हैं कि इनकी ऊंची हाइट और काफी तेज स्पीड किसी भी इंसान को डरा सकती है। अगर आपको फिजिक्स के नियमों जैसे कि ग्रेविटी, एनर्जी, मोशन, फोर्स आदि को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है तो इन रोलर कोस्टर से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। 1885 में L.A. थॉम्पसन ने सबसे पहले किसी रोलर कोस्टर के डिजाइन को पेटेंट कराया था और तब से लेकर अब तक इनके डिजाइन और पैटर्न में न जाने कितने ही बदलाव हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये रोलर कोस्टर कई टाइप्स में डिवाइड हो चुके हैं, जैसे कि इन्वर्टेड, सस्पेंडेड वगैरह, जो अपनी खास डिजाइन की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है, ये रोलर कोस्टर्स किसी आम इंसान को रोमांच के साथ साथ काफी डरावना अनुभव भी देते हैं, जो किसी मौत से कम नहीं लगता और अंत में आपकी जान भले ही न जाए पर शरीर में गड़बड़ी तो हो ही जाती है। खैर, अब शायद ये सुनकर आप काफी हैरान रह जाएंगे कि वाकई में इन रोलर कोस्टर्स की दुनिया में एक ऐसा रोलर कोस्टर्स डिजाइन किया गया था जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जान लेने के लिए ही आपको अपनी सवारी कराता है। यह है जूली जोन्स उर्बोनस, जिन्होंने साल 2010 में यूथनेसिया कोस्टर के नाम से एक रोलर कोस्टर का डिजाइन और स्केल मॉडल पेश किया, जिसके बारे में उनका कहना था कि इसे ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों को एलिगेंस और यूफोरिया यानी बड़ी ही कोमलता और उत्साह से मारने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लोगों की बिना किसी तकलीफ के जान चली जाए, जैसा कि खुद यूथनेसिया वर्ड का मतलब निकलता है। यह स्टील का यूथनेसिया कोस्टर एक बार में ट्रेन पर कुल 24 लोगों को ले जा सकता था, जो स्टार्ट होने के बाद 510 मीटर लंबी बेहद ही सीधी ढलान वाले ट्रैक पर ऊपर जाता है, जिसकी लंबाई की कल्पना आप खुद इससे लगा सकते हो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर महज 139 मीटर ही लंबा है, यानी आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। इस रोलर कोस्टर को सबसे ऊपर पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, जिसके बाद पैसेंजर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो आगे का सफर तय करे या वापस जाए, क्योंकि आगे आने वाला ट्रैक किसी को भी सीधा मौत के मुंह में धकेल सकता है। सबसे ऊपर पहुंचने के बाद इस रोलर कोस्टर का असली खेल शुरू होता है, जहां से यह सीधा 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 500 मीटर एकदम नीचे आता है, जिस दौरान इसकी वेलोसिटी भी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर ही होती है। 500 मीटर नीचे उतरने के बाद इसका ट्रैक थोड़ा सा सीधा होता है, जो आगे चलकर 7 इन्वर्जन्स यानी ऊपर नीचे करने वाले ट्रैक में से सबसे पहले वाले इन्वर्जन में एंटर करता है। इन इन्वर्जन्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आगे आने वाले हर इन्वर्जन का डायमीटर छोटा होता रहता है, जिन्हें पार करने में केवल 60 सेकंड ही लगते हैं, और इसी दौरान आपको सबसे घातक और जानलेवा अनुभव होगा, क्योंकि इन इन्वर्जन्स को पार करते समय आपके शरीर पर हमेशा 10 ग्रेविटी का फोर्स लगता रहेगा। इस फोर्स को आसानी से समझने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो आप पर केवल एक ग्रेविटी फोर्स ही लगती है। स्पेस शटल की लॉन्चिंग के दौरान आप पर 3 ग्रेविटी की फोर्स लगेगी। सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर्स की राइड के दौरान आप पर 4 से 6 ग्रेविटी की फोर्स लगती है, और जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ती चली जाती है आपकी जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। इतने कम समय के लिए इतनी बड़ी फोर्स अगर आप पर लगती है तो परिणाम काफी जानलेवा होते हैं। ये यूथनेसिया कोस्टर इस दौरान आपके पैसेंजर्स को साइब्रल हाइपोक्सिया से मार सकता था, जहां आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की काफी कमी होने लगेगी। इसके साथ ही ये इतनी ज्यादा ग्रेविटी फोर्स आपके विजन यानी दृष्टि को भी एकदम नष्ट करने में सक्षम होती है, जिसके बाद आप अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश होने लगोगे और अंत में आपकी जान चली जाएगी। खैर, हो सकता है कि कुछ लोग इस दर्दनाक और जानलेवा अनुभव से बचकर निकल भी जाएं, पर इसके डिजाइन को देखकर आप शायद ही इसकी सवारी करने की सोचेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और देखते रहें खोजबीन चैनल।